Hey everyone, in the previous video we completed the nucleophilic addition reactions of aldehydes and ketones. Now in this video we'll be starting with the other chemical reactions of these compounds. So first we'll do reduction reaction and after that we'll move on to the oxidation reaction. So let's first start with the reduction reaction of aldehydes and ketones. तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं इनटू अल्कोहल्स और इनटू हाइड्रोकार्बन्स. तो ये वाली जो रिएक्शन है जहाँ पे हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को अल्कोहल्स में कन्वर्ट करते हैं, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर विच इज़ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स. ठीक है, फिर भी मैं एक बार दोबारा बता दूंगी, रिविजन हो जाएगी. Alright, so let's first start with this reaction where we have to convert our aldehyde and ketone into alcohol. ये वाला रिडक्शन रिएक्शन हमें यहाँ पे करना है. ठीक है, तो let's first take an aldehyde CH3 C double bond OH. I have taken acetaldehyde here. राइट कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हमने यूज़ किया था जब हमने ये रिएक्शन पढ़ी? वहाँ पे हमने 3 रिड्यूसिंग एजेंट्स किए थे. यू कैन ईदर टेक हियर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तुम ले सकते हो NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, और यू कैन कैरी आउट कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जिसमें तुम लोगे हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट. ठीक है, मेटल कैटलिस्ट हम यहाँ पे लेते हैं. प्लैटिनम ले लो, तुम ले सकते हो पैलेडियम, तुम ले सकते हो या फिर निकल. राइट, तो ये सारे तुम्हारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं विच यू कैन यूज ओवर हेयर. फाइन, इसमें से तुम कुछ भी लिख लो यहाँ पे. लेट्स टेक NaBH4. तो रिडक्शन होने वाला है यहाँ पे. देखो, रिडक्शन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. राइट, तो एक हाइड्रोजन तुम यहाँ पे कार्बन के साथ ऐड करोगे, एक हाइड्रोजन दोबारा ऐड हो जाएगा इस ऑक्सीजन आटम के साथ, और ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सिंगल बॉन्ड. सो द फाइनल प्रोडक्ट दैट यू विल बी गेटिंग इज दिस OH, H एंड H. ठीक है, इसको तुम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो. दिस इज CH3CH2OH. और तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कि एल्डिहाइड को रिड्यूस करने पे हमें किस टाइप का अल्कोहल मिल रहा है. वी आर गेटिंग अ 1 डिग्री अल्कोहल प्राइमरी. ठीक है, देखो इस कार्बन आटम से सिर्फ एक ही कार्बन चेन अटैच्ड है. राइट, तो ये क्या है, हमारा प्राइमरी अल्कोहल है. ऐसे ही अगर हम कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे तो हमें वहाँ पे क्या मिलता है, हमें मिलता है एक सेकेंडरी अल्कोहल. तो उसका एग्जाम्पल भी देख लो. सपोज हमने लिया कीटोन एसीटोन. ठीक है, एसीटोन ले लिया, सेम ही चीज़ होनी है. यहाँ पे तुमने ले लिया NaBH4. तो फिर से देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा और डबल बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड. तो फाइनली तुम्हें मिल जाएगा ये CH3. सो दिस इज योर CH3 CHOH CH3. तो देखो, जो ये वाला कार्बन आटम है, दिस वन इज योर सेकेंडरी. राइट, तो हमारा जो यहाँ पे अल्कोहल मिलता है ये कौन सा वाला होता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है. राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि कैसे तुम एल्डिहाइड और कीटोन को उनके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकते हो. अगर तुमने एल्डिहाइड लिया है तो उस केस में तुम्हें प्राइमरी मिलेगा अल्कोहल, और अगर तुमने कीटोन लिया है तो उस केस में तुम्हें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा. ठीक है, अब आ जाओ हमारी नेक्स्ट रिएक्शन पे जहाँ पे हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू देयर हाइड्रोकार्बन्स. तो इस कैटेगरी के अंदर हम 2 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट वन इज क्लेमेंजन रिडक्शन एंड सेकंड वन इज वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन. तो फर्स्ट वाली से स्टार्ट करेंगे. दोनों ही रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. इस कैटेगरी में फर्स्ट नेम रिएक्शन दैट वी हैव टू डू इज क्लेमेंजन रिडक्शन. इस रिएक्शन के अंदर जो हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं दैट इज जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl. ठीक है, याद करना भी इसको काफ़ी इजी है. यहाँ पे हम लेंगे जिंक अमलगम
इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, कैसे याद कर सकते हो, यहाँ पे देखो क्लेमेंजन में ही Cl आ जाता है स्टार्टिंग में, तो ऑब्वियसली इस रिएक्शन के अंदर हम HCl तो लेंगे। ठीक है, और देखो जिंक अमलगम का क्या मतलब होता है, किसी भी मेटल का या किसी भी चीज़ का मिक्सचर अगर हम मरकरी के साथ बनाते हैं ना तो उसको हम अमलगम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने जिंक और मरकरी को क्या किया है, एक दूसरे के साथ मिक्स कर रखा है, तो इस मिक्सचर को जो बना है इसको हम क्या कहेंगे, जिंक अमलगम। अमलगम का मतलब ही यही होता है कि हमारा मरकरी के साथ मिक्सचर है। फाइन, अब आ जाओ रिएक्शन पे। यहाँ पे हम लेंगे C डबल बॉन्ड O। ठीक है, हमारा ये हो सकता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन। होगा क्या, यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, दिस इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू योर हाइड्रोकार्बन, यानी कि ये हट जाएगा डबल बॉन्ड O और इसकी जगह सिंपली तुम्हें क्या अटैच कर देने हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स। वेरी सिंपल। ठीक है, दिस इज योर रिडक्शन रिएक्शन हियर, राइट। सेम रिडक्शन रिएक्शन हमारी किसके केस में होगी, दूसरे वाली नेम रिएक्शन के केस में होगी, विच इज वोल्फ किश्नर रिडक्शन। बस हमारा रिएजेंट का फर्क आता है, बाकी रिएक्शन सेम ही है। ठीक है, कन्वर्जन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली रिएक्शंस। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज तुमने ले लिया C डबल बॉन्ड O CH3, तुमने लिया यहाँ पे एसिटोफिनोन। ठीक है, और एसिडोफिनोन में तुमने डाल दिया जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है उसको तुम्हें बस CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करना है, राइट। तो फाइनली तुम्हें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे यू विल गेट CH2 CH3, यानी कि एसिटोफिनोन से तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे इथाइल बेंजीन। ठीक है, बड़ी सिंपल रिएक्शन है। तो आ जाते हैं हमारी सेकेंड नेम रिएक्शन पे, विच इज़ वोल्फ किश्नर रिडक्शन। देखो इसके अंदर जो हम रिएजेंट यूज़ करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी हाइड्रोजीन। ठीक है, हाइड्रोजीन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा यहाँ पे। तो रिएक्शन देखते हैं, ये लिया मैंने कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O। अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं विद हाइड्रोजीन तो यहाँ पे होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने प्रीवियस वीडियो में ही समझा है कि कैसे होता है, राइट। तो अगर तुम्हें ढंग से समझना है पूरा प्रोसीजर, वहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे के भी समझाया हुआ है, सो यू कैन चेक द प्रीवियस वीडियो, राइट। आई विल गिव दैट इन द ऑन द आई बटन अबव। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें बस सिंपली वाटर को रिमूव करना है, H2O, और तुम्हें मिल जाएगा हाइड्रोजोन। जब भी हम हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड का तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजोन। तो ये तुम्हारा वाटर बाहर और तुम्हें यहाँ पे मिलेगा C डबल बॉन्ड N NH2। ठीक है, अब हाइड्रोजोन मिलने के बाद तुम क्या करोगे, इसके अंदर तुम ऐड करते हो एक अल्कली अलोंग विद द सॉल्वेंट। ठीक है, सो दिस इज ओवरऑल अ 2 स्टेप रिएक्शन। क्लेमेंजन हमारी 1 स्टेप होती है और इसमें हमें 2 स्टेप्स लेने पड़ते हैं, राइट। पहले हाइड्रोजीन ऐड करेंगे, इसके बाद हम एक बेस ऐड करेंगे। बेस तुम ले सकते हो या तो KOH या फिर तुम ले सकते हो NaOH, फाइन। और बेस के साथ साथ तुम्हें यहाँ पे डालना होता है हीटेड सॉल्वेंट, गर्म किया हुआ सॉल्वेंट। ठीक है, तो हीटेड सॉल्वेंट तुम यहाँ पे लोगे। सॉल्वेंट हम ले रहे हैं इथिलीन ग्लाइकोल, फाइन। तो जैसे ही हमने ये इसके अंदर डाला तो रिडक्शन रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये यहाँ से हमारा रिमूव हो जाता है नाइट्रोजन गैस और तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा ये हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो देखो हो तो वही चीज़ रही है ना, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड से स्टार्ट किया और फाइनली हमें क्या मिलता है, एक हाइड्रोकार्बन। तो दोनों में जो इनिशियल और जो फाइनल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो सेम ही है, बस रिएजेंट का डिफरेंस है। ठीक है, क्लेमेंजन में हमने क्या लिया, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इसमें हम क्या लेंगे, पहले हाइड्रोजीन, उसके बाद हम डालेंगे अल्कली इन द प्रेजेंस ऑफ हीटेड इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसका भी फटाफट से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, देन विल मूव ऑन टू आवर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लेंगे, लेट्स से वी हैव टेकन
CH3C डबल बॉन्ड OH, सिंपल सा ही ले लेते हैं, और इसके अंदर हमने डाल दिया हाइड्रोजीन, राइट, फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हम वो सारा दिखा देते हैं जो हमने डाला था पहले। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं KOH इन द प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, और साथ में हम दे देते हैं हीट, ठीक है। तो अगर ये रिएजेंट हमारा दिया हुआ है तो तुम कार्बोनिल कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर दोगे? हाइड्रोकार्बन में। डबल बॉन्ड O हटा के बस उसकी जगह क्या लगाना है? 2 हाइड्रोजन आटम्स। सो C, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो पहले था ही, तो क्या बन गया ये तुम्हारा? इथेन। इथेनल से तुम्हारा इथेन बन गया, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड से तुम्हारा हाइड्रोकार्बन बन गया। फाइन। सो दीज आर आर 2 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस। फाइन। अब चलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे। देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे हम आज। जो 3 ऑक्सीडेशन रिएक्शन तुम्हारी दी है एनसीईआरटी में फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होते हैं वो काफ़ी डिफर करते हैं इन देयर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। कैसे डिफर करते हैं? एल्डिहाइड्स बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, वेयर एज फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स वी हैव टू यूज विगरस कंडीशंस, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्डिहाइड्स की। तो अगर तुम्हें एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करना है, RC डबल बॉन्ड OH, इसको तुम्हें ऑक्सीडाइज करना है इनटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, तो ये रिएक्शन काफ़ी इजीली हो जाती है, राइट। क्योंकि देखो ये कहाँ से ये रिएक्शन, कोई अल्कोहल होगा तुम्हारे पास, लेट्स से तुम्हारे पास था RCH2OH, ठीक है। तो अल्कोहल को तुमने ऑक्सीडाइज किया इनटू एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये ऑलरेडी सेकेंड स्टेज पे है, राइट। तो यहाँ से यहाँ जाना काफ़ी ईजी होता है। तो या तो तुम इस कन्वर्जन के लिए कोई भी कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ कर सकते हो। कौन कौन से? जैसे कि KMNO4 हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट तुम यूज़ कर सकते हो, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और यू कैन यूज़ हियर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, राइट। देखो ये सारे तो वैसे भी तुम्हारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑब्वियसली इजीली रिएक्शन हो ही जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें एल्डिहाइड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, इसके लिए तुम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हो, वो भी तुम्हारा इजीली काम कर देता है, ठीक है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स तुम कौन से यूज़ कर सकते हो? टॉलेंस रिएजेंट, या फिर तुम यूज़ कर सकते हो फेलिंग्स रिएजेंट, राइट। ये तुम्हारे यूज हो सकते हैं फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो देखो कीटोन्स की ऑक्सीडेशन में क्या प्रॉब्लम है? कीटोन्स की ऑक्सीडेशन में हमारी कार्बन कार्बन क्लीवेज इन्वॉल्व होती है, यानी कि CC बॉन्ड ब्रेक होना होता है उसमें, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे रिएक्शन इतना इजी नहीं होता। उस कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए तुम्हें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए वहाँ विगरस कंडीशंस नीडेड होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे तुम करते क्या हो? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ तुम्हें एलिवेटेड टेम्परेचर्स देनी पड़ती हैं, एलिवेटेड कंडीशंस, राइट। तो तब जाके तुम्हारा ऑक्सीडेशन होता है कीटोन्स का। तो उसकी भी रिएक्शन हम देख लेते हैं। ये तो तुम्हारी हो गई एल्डिहाइड्स की बात, राइट। कीटोन्स के केस में अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन करवानी है और पहुंचना है कार्बोक्सिलिक एसिड तक, तो वहाँ पे तुम्हें क्या देनी होंगी? विगरस कंडीशन। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ अ कीटोन RCH2 C डबल बॉन्ड O CH2R डैश। यहाँ पे R और R डैश कोई भी 2 अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिए और साथ में एलिवेटेड टेम्परेचर्स, ठीक है। तो एलिवेटेड टेम्परेचर्स, बहुत हाई टेम्परेचर्स जब तुम ले लेते हो तब उस केस में क्या होगा? तुम लिख भी सकते हो यहाँ हाई टेम्परेचर,
ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तुम्हारे कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है, हम इनको नंबर कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज 1 2 3, या 1 2 3 ना लेके यू कैन टेक ABC। ठीक है, वो नंबरिंग नहीं है इस पूरे की, सो दैट इज वाई आई एम टेकिंग हियर ABC, राइट। तो हम एक बार क्या करेंगे, हम एक बार इस साइड से क्लीवेज करवाएंगे और दूसरी बार इस साइड से क्लीवेज करवाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लेते हैं कि लेट्स से कि हमारा अभी ये A और B के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, राइट। तो जब भी तुम्हारा बॉन्ड ब्रेक होगा तो तुम्हारे क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। फाइन। सो इस साइड वाली कार्बन चेन लेंथ देखो कौन सी है, RCH2। तो तुम्हारा मिलेगा यहाँ से RC डबल बॉन्ड OH। ये CH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। प्लस इसके साथ इस साइड से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तुम्हारा, तो यहाँ से क्या मिला, R-CH2COOH। फाइन, R-CH2 और C डबल बॉन्ड OH। तो ये दोनों प्रोडक्ट हमें मिले जब हमारे कार्बन आटम A और B के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ। फाइन, ऐसे ही हमारे दूसरी साइड से भी ब्रेकिंग हो सकती है बॉन्ड की, राइट। लेट्स से कि अब हमने जो कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ा है वो यहाँ से तोड़ा है, B और C के बीच वाला तोड़ा है, तो यहाँ से तुम्हें क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, R-COH। तो यहाँ बनाते हैं R-COOH प्लस इस साइड से देखो क्या मिलेगा, यहाँ से तुम्हें मिलेगा R-CH2C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, R-CH2C डबल बॉन्ड OH। तो तुम देख सकते हो कि जब भी हम कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करवाने जाते हैं तो वहाँ पे हमें मिलता है मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, पहली बात तो तुम्हें इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस देनी पड़ रही हैं, तुम्हें इतनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ रही है वहाँ पे, राइट। और दूसरी बात कि तुम्हें क्या मिल रहे हैं, बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहे हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड वहाँ पे ब्रेक हो रहा है, राइट। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी कि जो तुम्हारे कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन हो रहे हैं दे कंटेन लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कंपैरिजन टू योर ओरिजिनल कीटोन, है कि नहीं। देखो एल्डिहाइड्स में क्या हो रहा था, सपोज तुमने लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तुम्हारा सिंपली, और क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी 2 कार्बन आटम, एल्डिहाइड में भी 2 कार्बन आटम, है कि नहीं। तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड जो उससे फॉर्म हो रहा है, दोनों में सेम ही नंबर ऑफ कार्बन आटम्स है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखो इस केस में तुम्हारे क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं पूरे मॉलिक्यूल में, लेट्स से 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कुछ भी R ग्रुप कुछ भी हो सकता है ना, कितने भी नंबर ऑफ कार्बन आटम्स हो सकते हैं उसमें। तो ये जितने भी कार्बन आटम्स हैं उससे तो कम वाला ही कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा ना तुम्हें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कम वाला मिल रहा है, यही वाला पोर्शन का बना है बस कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर यही वाले पोर्शन का बना है, और ऐसे ही बाकी के 2 बने हैं। तो ये यहाँ पे जो भी तुम्हारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे ना, उसमें नंबर ऑफ कार्बन आटम्स कम ही होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल का तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन सकता तुम्हारा। ठीक है, तो यही हम कहते हैं इसके केस में, कीटोन्स के केस में, कि नंबर ऑफ कार्बन आटम्स तुम्हारे कम होते हैं एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल कंपाउंड। फाइन, तो यहाँ पे हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इंट्रोडक्शन हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे हम इन द नेक्स्ट वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट एंड हैलोफॉर्म टेस्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे पूरे चैप्टर में, ठीक है, पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 3 रिएक्शंस जो हम करेंगे। फाइन, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ ग्रेट डे अहेड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।